my colleagues from the ministry, my colleagues and friends from the Labour Bureau, and crores of people who are watching us in this direct webcast to world over for this momentous day of CPI base revision to 2016 from 2001, for which all the trade union workers, researchers, RBI for developing their macroeconomic indicators, and all the institutions wait very eagerly for this day. जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो सीपीआई जो इंडेक्स जो रिलीज करते हैं, ये अभी तक लेबर ब्यूरो ने, जब से 1920 में लेबर ब्यूरो की स्थापना हुई थी, उस समय के जो यहाँ पे गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये सोचा कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीन चीजें हैं, ये बहुत ही एक अनिवार्य चीजें हैं जिसको हमें कैपिटलाइज करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट वाज द लेबर। तो इसीलिए जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, उस समय की सरकार ने ये सोचा कि हमें ये जो महंगाई इतनी बढ़ गई है वर्ल्ड वॉर के बाद में, इसको हम किसी ढांचे में, इंस्टीट्यूशनल ढांचे में लाया जाए। तो उन्होंने 1920 में लेबर ब्यूरो को, जिसमें उसे किसी और नाम से बोला जाता था, इसकी स्थापना की है। 1920 से लेके अभी तक हमारा ये 2020 का वर्ष है, हमारे सेंटेनरी ईयर हम सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। इसी की श्रृंखला में माननीय मंत्री जी ने, दीन सचिव ने, और हमारे बाकी जो सीनियर अधिकारी जो मंत्रालय के हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री पंजाब और हरियाणा के, और उनके जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वगैरह वहां पे हम चंडीगढ़ में आए थे। मंत्री जी ने उस समय हमारी हौसला अफजाई के लिए, इतनी व्यस्तता होने के बाद भी, और सेक्रेटरी साहब ने इतनी व्यस्तता होने के बाद भी, और इन्होंने टाइम निकाला और ये हमारे लेबर ब्यूरो में आए और श्रम ब्यूरो भवन का उद्घाटन किया। और सब मुझे ये खुशी होती है कि एक महीने के अंदर ही जब आपने उद्घाटन किया, 11 सितंबर को आपने किया था, और उसी दौरान हमने ये निर्णय ले लिया था, प्रण कर लिया था, जब सेक्रेटरी साहब ने, नए सेक्रेटरी साहब ने ज्वाइन किया, कि हम कुछ भी हो जाए कि हम 21 अक्टूबर को ये इंडेक्स को हम रिलीज करेंगे। 21 को नहीं कर पाए क्योंकि व्यस्तता के कारण, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कारण के नहीं कर पाए, तो हमने 22 को इसको हमने रिलीज करने का डेट तय किया। सर, ये जो इंडेक्स बेस रिवीजन है, ये अभी तक श्रम ब्यूरो के इतिहास में सर पहली बार 1939 में बना था, उसके बाद 1944 में बना, उसके बाद 1949 में बना, उसके बाद 1960 में बना, फिर 1982 में बना, फिर 2001 में, और अब 2016 में ये बेस रिवीजन कर रहे हैं। तो ये हमें बहुत एक खुशी का दिन है, और ये हमें लेबर ब्यूरो की फैमिली को ही, लेबर मंत्रालय के अधिकारियों को ही नहीं, बाकी सारे राष्ट्र को एक खुशी का दिन रहेगा, क्योंकि इस इंडेक्स को बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हम इसको यूज करते हैं, और जो हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, जो बैंक एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे सारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, उसका हम इसमें, उसी के बेस पे हमारा जो हमें डियरनेस अलाउंस मिलता है सर, उसी बेस पे हमें मिलता है। जो सर ये अभी की जो आप सीरीज को रिलीज कर रहे हैं सर, इसका काम हमने रिकॉर्ड पीरियड में सर 4 साल में किया। 4 साल का काम वक्त लगा इसमें, बिकॉज अब बेस वर्क रिवाइज करने के लिए हमें जो आईएलओ की संस्था है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, और जितनी भी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है, और जितने भी हमारे फेडरेशंस और यूनियंस हैं, ये हमेशा ये बोलते हैं कि हमें हर 5 साल में इसको करना चाहिए, जिससे हम नियर टू रियलिटी आ जाएं। क्योंकि ये समय जो 2001 से लेकर 2016 का जो 15 साल का समय लग गया, इसमें काफी टाइम लग जाता है सर। जैसे कि सर मैंने आपको, जब आपसे मेरी आपने मेरे से कई बार क्वेश्चन किया कि भाई ये इतना टाइम क्यों लगता है, सर ये इंडेक्स रिलीज का जो फॉर्मूला है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। इसमें सर मैं आपको कहना चाहूंगा, एटलीस्ट 3 साल से लोग दिन रात लगे। कोविड टाइम में भी हमारे किसी भी ऑफिसर ने कोई छुट्टी नहीं ली, और वो सारा वहां पे अपना
दिन रात वहां पे अपना काम करते रहे। शिमला ऑफिस में, चंडीगढ़ ऑफिस में अराउंड 100 ऑफिसर्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स, सबको बुलाना तो यहाँ मुमकिन नहीं था, लेकिन मैंने कुछ अफसरों को यहाँ पे बुलाया जो अधिकारी हैं, जो सुपरविजन कर रहे थे। लेकिन मैं उन सभी लोगों का जो यहाँ पे नहीं है, जो हमें वेब में देख रहे हैं, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। उनको भी मैं ये कहता हूँ कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मेरा सिर्फ खुशकिस्मती है कि इस मौके पे मैं पिछले 6-7 महीने से मैं श्रम ब्यूरो का महानिदेशक भी हूँ, और इट्स माई गुड लक कि मैं इस सीरीज के आपके हाथ से जो अनवेल करने के मौके पे मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। एट दिस टाइम सर, आई ऑल्सो वेलकम द स्टेट लेबर कमिश्नर्स, स्टेट लेबर सेक्रेटरीज दो आर watching us in the webcast, because they are, if they would not help us, because many things we do in tandem with the state governments, with the state director of economics and statistics, with the labor commissioners and the labor secretaries, उनका भी हमें बहुत सहयोग इसमें मिला है। तो इस उपलक्ष्य में सर मैं अंत में यही कहूंगा कि आगे से जैसे आपने हमें निर्देश दिए हैं, हम कोशिश करेंगे इसको कि जल्दी से जल्दी नए सीरीज को, नए बेस को रिवाइज करें, जिससे हम नियर टू रियलिटी आ सकें। अभी हमने काफी सेंटर बढ़ाए हैं, काफी फूड के आइटम बढ़ाए हैं, काफी इसमें कुछ बढ़ाया है, तो उसके बारे में जब आप बोलेंगे तो हम सुनेंगे। इसी से मैं आप सबका, मंत्री जी का, सचिव साहब का, बोथ एडिशनल सेक्रेटरीज का, एंड ऑल सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री, एंड ऑफ कोर्स मीडिया पीपल, बिकॉज मीडिया में कई बार ये समझने में फर्क पड़ जाता है हमारे कि हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए हमने इस बार हमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया। ये पहली बार हम कर रहे हैं सर कि हमने पूरी हैंडबुक भी की है कि किस तरह हमने इसको इंडेक्स को डेवलप किया, वो आप सबको दी जाएगी। उसे मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आप लोगों के सामने आएगी कैसे हमने कैलकुलेट किया, और करोड़ों एंट्री हमने इसमें किस तरह डाली, और कितनी इसमें पीछे मेहनत लगती है एक इंडेक्स को रिलीज करने के लिए। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद और वेलकम करता हूँ। धन्यवाद सर। क्राइसिस या कीमतों में आने वाली बदलाव हमसे जुड़े प्रभाव सरल शब्दों में जो फिक्स इनकम ग्रुप्स होते हैं, उनमें तेजी से बढ़ती कीमतों का प्रतिकूल प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। जैसे अंग्रेजी का एक बहुत अच्छा कोट है जो इस चीज को बहुत अच्छे से दर्शाता है कि राइजिंग प्राइसेस अफेक्ट दोज हू हैव टू डिसाइड बिटवीन हीटिंग देयर होम्स, बाइंग प्रिस्क्रिप्शंस एंड स्लीपिंग ऑन हीट। सो इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से तेजी से बढ़ती कीमतें एक हर वर्ग, हर समाज के हर वर्ग में एक प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो सीपीआई का जो संकलन सरकार द्वारा किया जाता है, उसका मेन पर्पस यही है कि इस तरीके की जो फोर्स और डिफिकल्ट चॉइसेस लोगों के सामने आती हैं प्राइसेस में बढ़ोतरी होने के कारण, वैसी फोर्स और डिफिकल्ट चॉइसेस उनको ना लेनी, ताकि वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। सो देश में उपलब्ध आंकड़ों में से सीपीआई आईडब्ल्यू ही एकमात्र ऐसा आंकड़ा है जिसका सीधा प्रभाव हम सबके जीवन पर पड़ता है, और ब्यूरो के लिए गर्व का विषय है कि हम ऐसे एकमात्र आंकड़े के संकलन में काबिलियत है जो हम सबके जीवन से जुड़ा। इसी के साथ मैं सचिव महोदय जी श्री अपूर्व चंद्रा जी को निवेदन करूंगी कि वे अपने बहुमूल्य विचार उनका तो ऑफ कर रखा था, डोंट वरी, उनका ऑफ कर रखा है ना, तो यहाँ पे आएंगे आप पूछ लेना जब साहब बोलेंगे। माननीय श्रम व रोजगार मंत्री श्री संतोष गंगवार जी, हमारे सीनियर लेबर और एम्प्लॉयमेंट एडवाइजर श्री डीपीएस नेगी, व इधर उपस्थित सर्व लेबर ब्यूरो के अधिकारी और इस वेबकास्ट से जुड़े हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं, सबको मेरा नमस्कार। आज एक बड़ा मोमेंटस दिवस है जब हम सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर दोबारा हम नई सीरीज लगभग 15 वर्ष के बाद उसको रिवाइज कर रहे हैं। पिछली सीरीज जैसा श्री नेगी ने बताया 2001 में घोषणा की गई थी और अब 2016 हो गया।
इस 15 साल के अंतराल में काफी फर्क पड़ा है। और जो हमारा कंजम्पशन बास्केट है, जैसा आपको सबको पता है, वर्ष 2001 में मोबाइल आना शुरू ही हुआ था, मोबाइल का कोई प्रचलन नहीं था, और अब आज मोबाइल एक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जिसको देखो वो मोबाइल ही देखता रहता है हर समय। तो इस तरह की चीजें जो बदल होती हैं, उसको पकड़ना, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसीलिए ये सीरीज जल्दी जल्दी बदलना, ये एक बहुत आवश्यक चीज है जो कि होते रहना चाहिए। अब इसमें बहुत बड़ा काम है, लेबर ब्यूरो ने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि इसमें बहुत जगह से आपको डाटा लेना पड़ता है, नया बेस बनाना पड़ता है, नए क्या चीजों में कितनी वृद्धि आई उसको देखना पड़ता है, और कितना वेटेज दें, ये सब पूरा इसका अनुमान लगाना पड़ता है। और मार्केट्स, हमारा देश बहुत बड़ा है, 130 करोड़ की हमारी आबादी है, तो हर मार्केट में उसका क्या क्या उसका वेटेज है, वो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा अभ्यास करना पड़ता है। लेबर ब्यूरो ने, जैसा कि श्री नेगी ने कहा, पूरे के पूरे लेबर ब्यूरो ने इस वर्ष कोविड के काल में भी बहुत मेहनत करके इस चीज को, और जो टारगेट था उस समय उसको जो है ये जो करना था उसके में इन्होंने कार्य किया। ये इसके लिए मैं इन सबको, श्री नेगी को और इनके सभी अधिकारियों को अपनी तरफ से शुभेच्छा देता हूं और बहुत अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने ये काम बिल्कुल सुचारू रूप से और समय पे पूरा किया। जैसा मैंने कहा कि इस बार हमने जो लेबर ब्यूरो ने काम करते हुए, क्योंकि इसमें जो है नंबर ऑफ मार्केट्स ये बढ़ा दी गई हैं, कौन से कितने जो है इसमें आइटम्स लिए जाएंगे उसमें भी वृद्धि की गई है, और कितनी मार्केट्स, कितने एरिया से ये डाटा लिया जाएगा उसमें भी वृद्धि की गई है। तो इसलिए ये जो इस बार का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है 2016 का बेस है, ये एक ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है जो पहले था, और कुछ आइटम्स इसमें से चले गए, कुछ नए आ गए, कुछ के वेटेजेस बदल गए। इस सब को देखते हुए ये जो अब सूचकांक है, ये आगे के लिए हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, बहुत सारे लोगों का डियरनेस अलाउंस वगैरह सब जिसके ऊपर आधारित रहता है, तो ये आगे से जो सूचकांक है, ये हमारे को एक बहुत बड़ा मतलब जो एक एक्चुअल है उसके आधार पे होगा। जो जिसको जो है डियरनेस अलाउंस मिलेगा, इसमें जो है जिसको मिल रहा है उसको भी जो है इसमें कोई आशंका नहीं रहेगी कि इसमें कोई हमारा जो है कम या ज्यादा हो रहा है, और सरकार को भी इसमें जो है अनाउंस करते हुए उनको भी एक ये रहेगा कि जो ये हमारा एक्चुअल इन्फ्लेशन है उसको कैप्चर कर रहा है। जो कुछ बदल आए हैं, जैसे कि अब पिछला जो हमारी सीरीज थी 2001 में, उसमें फूड एंड बीवरेजेस का जो हमारा, जैसा एक हम खुद भी समझते हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमी में वृद्धि होती है तो हमारे खर्चे बाकी चीजों पर बढ़ जाते हैं, और फूड एंड बीवरेजेस जो कि हमारी एक प्राइमरी नीड है उसपे कम होता जाता है। तो 2001 में जो हमारा फूड का जो हमारा जो परसेंटेज थी, जो हमारा टोटल उसमें वेटेज में परसेंटेज था, वो 46.2% था, जो कि अब घट के 39% हो गया है। जो ये इसका भी दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, हमारे लोगों में जैसे जैसे पैसा आता जाता है तो फूड के ऊपर परसेंटेज कम होता जाता है। हाउसिंग के ऊपर क्योंकि महंगाई घरों में सबको ही पता है कि बढ़ रहा है, तो हाउसिंग में 15% जो 15.2% था वो बढ़ के 16.87% हो गया है। और ये ट्रेंड हमेशा से ही जो पिछली सीरीज थी 81 की उससे भी बढ़ा है, तब से बढ़ता आ रहा है। और मिसलेनियस, जिसमें बाकी सारी सर्विसेज और ये सब चीजें आती है, एजुकेशन से लेकर बाकी सब जो मेडिकल वगैरह आता है, उसमें जो है वृद्धि होती जा रही है। पहले 16% था 81 में, फिर 23% हुआ, इस बार 30% है। तो ये भी एक जो है प्रॉपर इंडिकेटर है, और ये इसी को दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है। और खुशी की बात यह है कि पान, सुपारी, टोबैको, इसका जो है हमारा परसेंटेज घटते जा रहा है। पहले 2.27 था, अब 2.07 हो रहा है। ये भी घटना ही चाहिए। तो ये इंडेक्स जो लेबर ब्यूरो ने निकाला, ये जो है मुझे लगता है कि अब जो है जो सरकारी कर्मचारी हैं, औद्योगिक कर्मचारी हैं, सबको आश्वस्त करेगा कि आगे से जो हमें डियरनेस अलाउंस मिल रहा है, एक ये हमेशा उठता है प्रश्न की जो डियरनेस अलाउंस मिल रहा है वो आउटडेटेड
इंडेक्सेस पे बेस्ड है, कोई कहता है कम मिल रहा है, कोई कहता है ज्यादा मिल रहा है, तो इसके ऊपर ये हमें आश्वस्त करेगा कि ये जो डीएनएस अलाउंस है ये सबको जो है सही उससे मिल रहा है। और इसमें लेबर ब्यूरो ने बहुत अच्छा काम किया है, और जो मुझे बताया गया कि 1946 से लेकर आज तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हर महीने निकाला जाता है और कभी भी किसी भी महीने में इसका डिले नहीं हुआ, समय पे निकाला गया है और आगे भी यही प्रक्रिया चलती रहेगी। और अब मुझे लेबर ब्यूरो ने, श्री नेगी ने यह भी आश्वस्त किया है कि इस बार हमें 15 वर्ष लगे नई सीरीज निकालने में, पर आगे हम हर 5 वर्ष में अपना सीरीज को रिवाइज करते जाएंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। तो ऐसा होता रहे, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। मंत्री जी की भी यही अपेक्षा है कि आगे हर 5 वर्ष में होता जाए, जिससे ये इतना विलंब ना हो। और मुझे ये भी बताया गया कि एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो हैं उनका इंडेक्स, जो कि और भी पुराना है, 1986-87 के आधार पे बेस्ड है, मतलब वो तो आज कोई लगभग 30-35 वर्ष पुराना हो गया, वो भी अगले साल में सितंबर तक उसको भी जारी किया जाएगा और उसको भी आगे फिर जो समय पर जो है ये पूरा करते रहें, ऐसी मेरी लेबर ब्यूरो से अपेक्षा रहेगी। और आज जो काम हुआ उसके लिए मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जैसे कि सर ने बताया कि सीबीआई का इंडेक्स का संकलन करना बहुत ही विशालकाय और जटिल है। इसके लिए बहुत सारी मार्केट से डेटा करना पड़ता है, कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि सीबीआई इंडेक्स का जो संकलन है वो स्टेक होल्डर इंगेजमेंट का भी एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। शायद ही कोई ऐसा आंकड़ा हमारे देश में संकलन किया जाता है जिसमें इस लेवल पर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट इन्वॉल्व है, जैसा कि सीबीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स में होता है। जैसे कि इसमें कई चरणों में इंडेक्स यूजर कॉन्फ्रेंसेस होती है, जिसके अंदर इंडेक्स से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स, ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, स्टेट गवर्नमेंट्स, सबके साथ कई चरणों पर वार्ता करके उनसे इनपुट्स लिए जाते हैं, जिनको फिर सीबीआई इंडेक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरीके से कई ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशंस और अप्रूवल्स लिए जाते हैं, जिसके बाद ये एक छोटा सा नंबर तैयार होता है। सो इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगी कि सर कृपया सीबीआई न्यू सीरीज की रिपोर्ट को He said that coming together is beginning, keeping together is progress, working together is success. एक सशक्त टीम वर्क सीबीआई बेस्ड रिविजन के विशाल और कठिन कार्य को करने के लिए अति आवश्यक है। दुकानों से कीमतें इकट्ठा करना, उन कीमतों की स्क्रूटनी करना और इंडेक्स बनाने तक के हर चरण में एक चुनौती इन्वॉल्व है। और यह चुनौती और भी बड़ी तब बन गई जब सीबीआई आईडब्ल्यू के अंतिम चरण के दौरान देश कोरोना महामारी के प्रकोप से गुजरा। लेकिन महामारी और लॉकडाउन के चलते भी सीबीआई आईडब्ल्यू की टीम निरंतर डेली 7 दिन ऑफिस अटेंड करती थी और इस कार्य को दृढ़ता से लगातार करते रही। महानिदेशक महोदय के लीडरशिप में सीबीआई आईडब्ल्यू की इस टीम के लिए अथक परिश्रम करके आज यह अवसर समारोह सफल बनाया। इनके अथक परिश्रम के लिए मंत्रालय द्वारा ब्यूरो को प्रोत्साहन के तौर पर एक प्रशस्ति पत्र व अप्रिसिएशन अवार्ड देने का निश्चय किया गया। मैं आग्रह करूंगी माननीय श्रम मंत्री महोदय जी से कि वे कृपया अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट और अप्रिसिएशन अवार्ड
डीजी लेबर ब्यूरो को प्रक्रिया भेज दें। महानिदेशक महोदय से भी आग्रह है कि ये लेबर ब्यूरो की ओर से कृपया ऐसी स्वीकार करें। सर एक दिन का फोन लेकर भी रोक ठीक है एक ही मतलब हाँ बिल्कुल लेबर ब्यूरो का किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए उच्च स्तरीय मार्गदर्शन एवं समर्थन आदि आवश्यक है। ब्यूरो अत्यंत आभारी है माननीय मंत्री मोदी जी का, जिनके प्रोत्साहन और सपोर्ट से ही ब्यूरो अपनी कार्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा पा रहा है। मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगी कि कृपया अपनी अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार मित्रों, आज औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी होने के अवसर पर उपस्थित हमारे मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, महानिदेशक श्री डीपीएस नेगी जी, लेबर ब्यूरो के वरिष्ठ सलाहकार, उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण, मीडिया एवं प्रेस के मित्रों तथा उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम को में सम्मिलित हुए सुन रहे सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज श्रम ब्यूरो द्वारा 2016 आधार वर्ष के साथ सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स की नई श्रृंखला के जारी होने के अवसर पर आप सबके बीच में उपस्थित रहते हुए मुझको अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि ये अवसर विशेष और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स की ये श्रृंखला 2016 के आधार से है। इससे पहले ये श्रृंखला 2001 वर्ष पर आधारित होती थी। मित्रों, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स इस देश की प्राचीनतम मूल्य सूचकांक है। इस बात को सभी मानते हैं कि ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है, क्योंकि ये सूचकांक जनसंख्या द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में होने वाले बदलावों को नापने का काम करता है। इस सूचकांक का प्रयोग अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण संशोधनों के साथ साथ लाखों केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों को दिए जा रहे महंगाई भत्ते के विनियमन और निर्धारण हेतु भी किया जाता है। ये सूचकांक निर्धारित महंगाई भत्ता और लाखों श्रमिकों की आय पर मुद्रास्फीति के दुष्प्रभाव को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। 1946 से बिना किसी रुकावट के इस प्राचीनतम मूल्य सूचकांक को प्रति माह संकलित करने के लिए श्रम ब्यूरो विशेष रूप से प्रशंसा का पात्र है, जैसा कि अभी आप सबके संज्ञान में लाया भी गया। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स की श्रृंखला का संशोधन करना तकनीकी रूप से अत्यंत ही जटिल कार्य है। साथ ही किसी भी एक सूचकांक पर सहमति बनाने के लिए अनेक हितधारकों के बहुमूल्य सुझाव
प्राप्त करने हैं तो कई स्तर पर बैठकों का आयोजन करना पड़ता है। मुझे ये बोलते हुए हर्ष हो रहा है कि श्रम ब्यूरो ने सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार को बदलने के लिए इस जटिल कार्य को प्रभावशाली ढंग से पूरा किया है। इस सूचकांक का संकलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेहतरीन कार्य प्रणालियों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जा रहा है। मित्रों, यहाँ मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि श्रम ब्यूरो अपने मूल्य सूचकांक को प्रशासनिक आंकड़ों तथा श्रम संबंधित सर्वेक्षण आंकड़ों के लिए भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ब्यूरो को शीघ्र ही 4 लेबर कोडों के तहत आने वाले रिटर्नों के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का एक डाटाबेस बनाने के लिए तैयार होना होगा। मित्रों, हम सभी डेटाबेस की आवश्यकता से पूरी तरह से परिचित हैं। हम जानते हैं किसी भी नीति के निर्धारण में एक सटीक डाटाबेस का क्या महत्व है। किसी भी परिस्थिति तथा उसके भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव का सही विश्लेषण डेटाबेस के अभाव में नहीं किया जा सकता तथा ऐसी स्थिति में उचित नीति निर्धारण भी संभव नहीं है। हाल ही में हमारे मंत्रालय ने श्रम आंकड़ों में ब्यूरो की विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए हाल ही में उन्हें माइग्रेंट वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स और प्रोफेशनल्स बॉडीज पर 3 महत्वाकांक्षी सर्वेक्षण करने की भी शुरुआत की है। प्रवासी और घरेलू कामगार सर्वेक्षणों द्वारा प्राप्त आंकड़ों का उपयोग प्रवासी श्रमिकों के समक्ष आ रही समस्याओं का व्यवहारिक समाधान करने और घरेलू श्रमिकों के लिए सुविचारित नीतियों को तैयार करने के लिए किया जाएगा। मुझे ये बताया गया है कि सीपीआई के इस बेस परिवर्तन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कोविड-19 महामारी जैसे मुश्किल समय में भी प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित होकर इस कार्य को अत्यधिक निष्ठा पूर्वक संपन्न किया है। मुझे ध्यान है कि जब मैं अभी बीते दिनों चंडीगढ़ गया था उद्घाटन के अवसर पर, तो कार्य प्रक्रिया को मैंने समझने का काम किया। मित्रों, मेरा यह मानना है कि इतने बड़े कार्य की सफलता टीम स्पिरिट की भावना से ही सुनिश्चित की जा सकती है। ये सफलता सभी कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों से ही संभव हो पाती है। हमारे अधिकारियों ने पिछले 6 माह से लगातार आधार संशोधन के इस कार्य को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। ये सभी इस निष्ठापूर्ण कार्य के लिए बधाई एवं प्रशंसा के पात्र हैं। इसलिए आज मैंने श्री डीपीएस नेगी महानिदेशक श्रम ब्यूरो के कुशल नेतृत्व में इस उत्कृष्ट कार्य को कुशलता पूर्वक संपन्न करने हेतु मंत्रालय की ओर से श्रम ब्यूरो को एक प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित करने का जो निर्णय लिया, जो भी आपके संज्ञान में आया है। मैं श्रम ब्यूरो के शिमला कार्यालय में सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल लेबर्स आधार संशोधन में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा करता हूं कि वे भी इस कार्य को पूरी तत्परता के साथ अगस्त 2021 तक पूरा करने का प्रयास करेंगे, ताकि इस सूचकांक का भी नया आधार जारी किया जा सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने बात को समाप्त करता हूं तथा एक बार फिर आप सभी को और विशेषकर महानिदेशक श्रम ब्यूरो के कुशल नेतृत्व में कार्य कर रहे अधिकारियों की इस सूचकांक की नई श्रृंखला को जारी करने हेतु तो उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि श्रमिकों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े देते हुए नीति निर्माण की प्रक्रिया में हम लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आमंत्रित करती हूँ श्री भारत भूषण सर, उप महानिदेशक लेबर ब्यूरो। आदरणीय श्रमिक रोजगार राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी, आदरणीय सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्री अपूर्व चंद्रा जी,
आदरणीय अतिरिक्त सचिव एवं आर्थिक सलाहकार श्रीमती शिवानी जी, आदरणीय अतिरिक्त सचिव श्रीमती अनुराधा प्रसाद जी, मंत्रालय एवं ब्यूरो से आए सभी अधिकारीगण, कर्मचारी और मीडिया के आए साथियों, मैं आप सबका इस CPI IW न्यूज सीरीज रिलीज के समारोह पे पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय श्री श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री गंगवार जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस इंडेक्स की न्यूज सीरीज को जारी करने का आमंत्रण स्वीकार किया। इस मंत्री जी की, महोदय जी के सपोर्ट के बिना और मार्गदर्शन के बिना ये पॉसिबल नहीं था, और इनके लिए जो इसके लिए सदा तत्पर रहते हैं, हम लेबर ब्यूरो सदा इनके लिए इनका धन्यवाद रहेंगे। श्रम ब्यूरो अत्यंत धन्यवादी है सचिव महोदय जी श्री अपूर्व चंद्रा जी का, जिन्होंने इस अवसर पर अपनी गौरवमय उपस्थिति को सुशोभित किया। CPI IW बेस रिवीजन का कार्य विशालकाय है। इसे पूरा करने के लिए कई स्तर पर अन्य मंत्रालयों एवं विभिन्न राज्य सरकारों से सहयोग की आवश्यकता होती है। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं सभी मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों का, जिन्होंने सही समय पर इंफॉर्मेशन और डेटा उपलब्ध कराकर इस इंडेक्स का बेस रिवीजन में अपना योगदान दिया। श्रम ब्यूरो आभारी है NSSO का, MOSPI का, जिनके द्वारा किया गया WCFLIS जो सर्वे जो इस बेस रिवीजन का आधार बना। मैं मैडम शिवानी और मैडम अनुराधा प्रसाद जी अतिरिक्त सचिव का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। NIC और मीडिया से आए लोगों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कवर किया और इसको वेबकास्ट के लिए लोगों तक पहुंचाया। धन्यवाद। इस इंडेक्स का प्रभाव DNS अलाउंस पे किस तरह से बढ़ेगा? विल इट लीड टू एन इंक्रीज इन DNS अलाउंस? क्योंकि जो नॉन फूड का जो एक्सपेंडिचर है वो दिख रहा है इसमें बढ़ता हुआ जो वेट है, और एक्सपेंसेस नॉन फूड आइटम्स में ज्यादा होते हैं फूड आइटम से, तो क्या आपको लगता है DNS अलाउंस इससे बढ़ेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए? जो इसने इंडेक्स निकाली है, इसमें जो लिंकिंग फैक्टर जो 2.88 आया है, जो आज रिलीज किया है, इससे जैसा हमारा अभी चल रहा है वैसा ही चलेगा। लेकिन आगे ये क्या होगा कि इसका कितना इसका प्रभाव पड़ेगा, वो तो जब हर मंथ में जो प्राइस कलेक्शन करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप पूछे आज क्या आपकी राय है, मेरी आपकी क्या वो है एक्सपर्ट एडवाइस, इसमें यही है कि अभी जो आज हमने लिंकिंग फैक्टर निकाला है उसके हिसाब से जो DA है एज इट इज रहेगा एज ऑन टुडे। सर, ये लेबर ब्यूरो बहुत सारे डेटा कलेक्ट करता है, और जैसे वेजेस के ऊपर और इंडस्ट्रियल साइट्स के ऊपर, लेकिन ये देखा जाता है कि जो कोई कैलेंडर नहीं है रिलीज करने का। जैसे वेज डेटा अभी तक अप्रैल के बाद से कोई भी रिलीज नहीं हुआ गवर्नमेंट के मन से, तो क्या कोई वेज कैलेंडर कोई कैलेंडर आएगा कि इस टाइम पे ये डेटा रिलीज हुआ जाएगा? हाँ सुमेश, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जो आपने कैलेंडर की बात की सर, विद परमिशन विद द सेक्रेटरी मंत्री साहब, जो हमारा कैलेंडर फिक्स होता है, ये तो फिक्स इंटरनेशनल बाय द ILO, जो हम ALRL, CPI ALRL और CPI IW करते हैं। एक को हम 20 तारीख को रिलीज करते हैं हर मंथ के, और दूसरे को हम 30 तारीख करते हैं हर मंथ पे। और मुझे खुशी हो रही है, जैसे सचिव महोदय ने शुरू में ही कहा कि 1946 से लेकर अभी तक जो हमने इसको एक भी मंथ, एक भी डेट में हमने कभी मिक्स नहीं किया, और इसी के लिए लेबर ब्यूरो की डेडिकेशन को माना जाता है। और इसके लिए हम एक कंपेंडियम भी रिलीज कर रहे हैं, जो हमने 1946 से लेके एज ऑन टुडे जो रिलीज किया है, वो हम एक महीने में करने वाले हैं। मंत्री और सचिव साहब उसको रिलीज करेंगे, क्योंकि हमें बोला कि एक जगह इसको कंपेंडियम में रखे, हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी में, वो भी मैं एक महीने में उसको रिलीज कर दूंगा। लेकिन ये कैलेंडर हमारा पूरा बना हुआ है और हर मंथ ये रिलीज होता है विदाउट फेल। वेज डेटा पे कई उसमें ये कई चीजों के लिए हमें स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड होना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन आ नहीं पाती, बिकॉज जैसे मंत्री जी ने कहा अभी अपने भाषण में कि हमारे जो अभी लेबर कोड बने हैं उसमें लेबर ब्यूरो को लेबर रूल्स में दे दिया जाए कि लेबर ब्यूरो सारा डाटा इकट्ठा करेगा, तो उसमें मुझे पूरा उम्मीद है सारा डाटा ऑन टाइम आया करेगा। अभी डाटा आता है, लेकिन कुछ स्टेट
प्रोएक्टिव हैं, कुछ स्टेट प्रोएक्टिव नहीं है, वो डाटा टाइम पे नहीं दे पाती, इसीलिए इरेगुलरिटी हो जाती है। लेकिन जैसे ये लेबर कोड में, लेबर ब्यूरो के रूल्स में आ जाएगा, तो ये डाटा रेगुलर आएगा। जो अभी आता है उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा डाटा आएगा। आपने बोला कि डीए में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसका मतलब कि आने वाला जो पे कमीशन जो आएगा उसकी नोटिफिकेशन के आधार पर आने वाले समय में सैलरी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि महंगाई नहीं बढ़ेगी, ऐसा आपका मानना है? नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा कि डीए जो जनवरी 2020 का डीए था वो इससे इक्वेट कर दिया गया है टू क्रिकेट के लीकिंग फैक्टर, और उसके बाद जैसे जैसे जो है वो होगा वो तो पता चले। उसको आज ये कहना कि ज्यादा होगा कम होगा ये कहना नामुमकिन है। बेस प्राइस चेंज होने से स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, उससे कितना असर पड़ेगा आने वाले समय में? ये कहना नामुमकिन है, क्योंकि ये तो हर चीज का वेट है, और किसी चीज में कभी महंगाई ज्यादा बढ़ती है, किसी में कम बढ़ती है, जैसा उसके ऊपर होगा वैसा होगा। एकदम टिप्पणी नहीं की जा सकती। और ये तो अब आप एक वर्ष का, क्योंकि जनवरी 2020 का जो है इक्वेट कर दिया गया है, उसके आगे अब आप एक वर्ष में अनुमान लगा लीजिएगा तो बढ़ा या घटा, जैसे अब आगे दिखेगा। जैसे सचिव साहब ने कहा, उसके आगे ये है जितनी पे कमीशन है, जब पे कमीशन नेक्स्ट आएगा वो तब 2026 में आएगा, तब तक यही जो पे कमीशन है वही चलेगा। 2026 तक हमारे पास इतने आंकड़े इतना हो जाएगा, एंड हाउ द ये 6 साल में कैसे ये इंडेक्स बिहेव करता है, तो बेसिकली पे तो तब बढ़ेगी हमारी, अभी तो इससे कोई इधर के लेबर बिल में उनकी सैलरी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। जैसे सर ने कहा, सचिव सर ने कहा, लिंकिंग फैक्टर डाल दिया हमने। कई फेडरेशन की ये डिमांड थी कि हमारे को जो ये अगर इससे घाटा होगा तो हम क्या पुराने बेस पे ले सकते हैं, तो उसी के लिए हमने लिंकिंग फैक्टर डाल दिया 2.88। तो अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के पास, जैसे कहा कि ट्राइपेटेड अरेंजमेंट है, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एंड द गवर्नमेंट, तो उनके उसके हिसाब से ही ये चलेगा, चलेगा। और लिंकिंग फैक्टर डाल दिया, अगर वो चाहेंगे 2001 पे लगाएंगे तो उससे लिंकिंग फैक्टर 2.88 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे उनको उस हिसाब से मिल जाएगा। सर एक बार समझा सकते लिंकिंग फैक्टर्स कैसे ये आपको मैं बता दूंगा अभी, है ना, जब if you have any questions, then I'll be here or for some time. आप उपलब्ध रहेंगे, ग्रहण करिए। बहरहाल हम पूरी जवाबदेही के साथ हैं और आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि लेबर ब्यूरो जिस ढंग से काम कर रहा है, मैंने स्वयं महसूस किया है कि इस कोरोना के दौर में भी कहीं सक्रियता में कमी नहीं आई और काम में और हम सही ढंग से आगे बढ़ें, ये हमारी दिशा है। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, तो हम लगातार बढ़ रहे हैं। इस संदर्भ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Others can just wait here. The Mr. Secretary has to go for another meeting. So if you have any questions, we can respond to the technical questions.